आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, धीरे धीरे पितरों की सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। आप सभी का प्यार मिल रहा है, तहे दिल से आभारी हैं आप सभी के। आज की वीडियो का टॉपिक है कि पितरों को शुद्ध और सिद्ध करवा के अपने आप से बिना किसी ब्राह्मण या किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता के पितरों का गृह प्रवेश कैसे करवाया जाए। जैसे हमने करवाया था वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने किसी की सहायता नहीं ली थी, अपने आप से ही किया था सब कुछ। क्योंकि चलो उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे। पितरों का गृह प्रवेश करवाने से पहले हमें ये जान लेना बड़ा ही आवश्यक है कि हमारे पितर हैं कौन। बार बार बोलता हूँ, मरे हुए लोग पूर्वज हो सकते हैं, पितर नहीं होते। पितर वो होते हैं जिनके अच्छे कर्म ज्यादा थे, जो डायरेक्ट पितर लोक में पहुंचे। पितर लोक का मतलब है वेटिंग रूम। कोई आपके घर आता, आपके घर का कोई सदस्य बोल देता ठीक है आप वेटिंग रूम में इंतजार करिए, वो जल्दी आपसे मिलेंगे। वेटिंग रूम का मतलब है जिसके कर्म अच्छे थे और जिसको दोबारा से इंसान बनाकर पृथ्वी पर भेजना है अपनी मुक्ति के लिए। तो जब तक उसके लायक कोई माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक उसको पितरलोक में बैठाया जाता है। तो वहाँ उसको भोजन पानी कपड़े हर चीज की जरूरत पड़ती है। जिसकी जरूरतें जो अपने बाद वो छोड़ के गया है, जिस जमीन पर आप रहते हो, जिसका नाम यूज करते हो, जिसका खून आपकी रगों में है, तो आपको उनके लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ हम जो काम करते हैं वो उनको वहां प्राप्त होता है। जिन घरों में पितरों की पूजा नहीं होती या जो अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते, उन्हें पितरलोक में दूसरे पितरों का जूठा थूक चाटना पड़ता है। अगर आपको आपके पितरों का नहीं पता, आपको आपकी पूजा नहीं पता, आप घर में पितरों की पूजा नहीं करते, तो मुबारक हो, आप सब बधाई के पात्र हो। आपके कारण पितरलोक में बैठे हुए पितर दूसरे पितरों का जूठा थूक चाट रहे हैं। जल्द ही भारत सरकार से बोलकर आपको भारत रत्न के लिए सम्मानित करवाया जाएगा, दिल्ली बुलाया जाएगा जल्दी। आप लोगों को गर्व महसूस करिए कि हमारे कारण, हमारे कर्म देखो कितने अच्छे हैं कि हमारे पितर वहां जूठा थूक चाट रहे हैं, वहां गिड़गिड़ा रहे हैं, कमजोर बेबस लाचार हो चुके हैं। हमने ऐसा कर दिया है, उनको गर्व महसूस करना आज अभी इसी समय से अपने ऊपर कि हम कितनी अच्छी औलाद साबित हुए कि उनके लिए हम साल में एक बार 5.25 मीटर कपड़ा नहीं निकाल सकते, महीने में एक बार उनके लिए 2 मुट्ठी चावलों की खीर नहीं बना सकते, महीने में एक दिन गौ माता को 2 रोटी नहीं दे सकते। हमें धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। ऐसा कह के खुश होके फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लेना कि हमारे कारण हमारे पूर्वजों को ये सब कुछ परेशानियां मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। और तैयार रहना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो और भी एडवांस है। उसे तो विज्ञान सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बना के छोड़ देगा। आपको नहीं पता कि आपके पितर कौन है। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके पूर्वजों की है, उन्होंने बताया नहीं आपको। आज वही गलती आप अपने बच्चों के साथ दोहरा रहे हो। इसलिए बार बार बोलता हूँ, बच्चों को पास बैठा के दिखाओ, इन चीजों को काम आएंगी। आज हमें अपनी कुल देवी कुल देवता का नहीं पता। आज ही की बात है, मंदिर में हवन चल रहा था, पूछा गया उस यजमान से आपकी कुल देवी कौन है, नहीं पता। कुल देवता कौन है, नहीं पता। पितरों की पूजा करते हो, नहीं करते। हवन पर क्या लेने के लिए बैठे हो, उनके पास कोई जवाब नहीं था। शर्मिंदगी के अलावा वहां गर्व महसूस हुआ। पितरों का भी पता है, पितर साथ हैं। कुल देवी कुल देवता का भी पता है, दोनों साथ हैं। उनकी गोद में बैठा हूँ और यकीन मानना, बस आप लोगों को दिखा नहीं सकता, मेरे पितरों की आंखों में उस समय आंसू थे, वो खुशी के कि आज हमारा बच्चा ऐसा बैठा है जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ याद। और गर्व है भाई, इस बात पर गर्व है कि बाबा श्याम ने अपने परिवार में, अपने कुल में जन्म दिया है। दुनिया के लिए वो बाबा श्याम हो सकते हैं, हमारे लिए वो दादा श्याम हैं। उस परिवार में, उस कुल में जन्म दे दिया जिसके कुल देवता ही मेरे ठाकुर हैं, जिसके पितर ही मेरे बाबा श्याम। हालांकि हमारे पितर अलग भी है, लेकिन बाबा श्याम भी हमारे यहाँ पितर के रूप में चलते हैं। तो अपने आप पर गर्व करना सीखो, और आपके बच्चे तभी आप पर गर्व करेंगे जब आप उनको इस लायक बनाओगे। अन्यथा आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ मशीनी समय है। आपके बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बनाकर छोड़ देगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में पितरों को शुद्ध करवाना बहुत जरूरी होता है। शुद्ध उन्हीं के पितर होंगे जिनको आपके पितर का नाम पता होगा। जिनको नाम पता है तो सबसे पहले उस पितर को लेकर आप किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाओगे। जैसे मैं हरियाणा हिसार से हूँ, तो हमारे यहाँ नजदीक में जींद जिले में पांडु पिंडारा नामक तीर्थ है, जहाँ पांडवों ने युद्ध के पश्चात अपने सभी पूर्वजों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया था। हम वहीं जाकर पितरों का शुद्धिकरण करवाते हैं, वहां छोड़ के नहीं आते उनको। वहां जाके अगर आप वहां तीर्थ पर कोई हवन करवा सकते हो तो अति उत्तम है, नहीं करवा सकते कोई बात नहीं। आप अपने घर से एक नारियल लीजिए,
घर की फेरी दीजिए और कहिए कि हे मेरे वो पितर देवता, मेरे वो पितर देवता इस नारियल में या इस ईंट में विराजमान हो जाइए, हम आपको वहाँ स्नान के लिए लेकर जा रहे हैं। अब वहाँ आप जाओगे स्नान के लिए, उसको आप बैग में रख के ले जा सकते हो, बैग को आप कैसे भी करके ले जा सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बराबर में एक सीट खाली छुड़वाते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको ठीक लगे, अन्यथा आप उनको बैग में डाल के ले जा सकते हो, सीट खाली छुड़वाने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कई बार मैं तो बाइक से ही भाग जाता हूँ भाई, तो उस समय में क्या करूँ, अगर हम दो बंदे बैठे हैं तो बैग में हम उस नारियल को या उन ईंटों को रख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, हमें तो आदेश मिला हुआ है, आपको जैसे ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। अब वहाँ जाके आपको पितरों के निमित्त पिंडदान करना होता है, तर्पण यानी जल देना होता है, श्राद्ध के समय में उनका आपको श्राद्ध करवाना होता है। फिर 5 डुबकियां अपने पितर के नाम से लगाई जाती है, 5 डुबकी अपने पितर का नाम लगी, हे मेरे वो दादा पितर, आप इस पवित्र तीर्थ में स्नान करिए और पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाइए। 5 डुबकियां लगानी है आपको उनके नाम से, गर्मी सर्दी कोई भी हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसी अमावस्या को आप ऐसा काम कर सकते हो। वहां से स्नान करने के बाद आप वस्त्र बदलिए, अपने खुद के सफेद वस्त्र पहनिए और उसके बाद नाम लेकर कि हे मेरे वो दादा पितर, आप घर चलिए, बाकी जितनी भी अगर कोई आसपास की हमारे घर की कोई चीज है वो यही इस जल में ठंडे हो जाओ, आप यही आराम करो। उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आपको ये नहीं कहना है आओ चले, चले क्या चले, ये सब कुछ भी यूज नहीं करना है। सिर्फ बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे, बिना कोई बकवास किए, जो भी आप वाहन लेकर गए हो, आप बस से गए, ट्रेन से गए, जैसे भी गए हो, आप अपने घर आ पहुंचिए। घर में आपको गृह प्रवेश करने से पहले आपने पितरों का स्थान घर पर दिया है या खेत में दिया है, आपको उस स्थान पर जाना है। मान के चलो घर में दिया तो ऐसे ही घर में प्रवेश नहीं करोगे, पहले ही किसी व्यक्ति को बोलोगे घर का जो दरवाजा है, मेन दरवाजा, उस दरवाजे के ऊपर कच्चा सूत लेके उसके अंदर 7 या 9 आम के पत्ते बांध देना है, क्योंकि आम के पत्ते इतने पावरफुल होते हैं कि वो किसी नेगेटिविटी को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। अगर आपको इस दौरान गौ माता मिल जाए तो समझ लेना आपके वारे नारे हो चुके हैं। सबसे पहले गौ माता का घर में प्रवेश होगा। कैसे होगा, गौ माता कोई आपके आसपास है, या तो उसको ले आइए या वो खुद आ जाएगी, आपके पितर आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। मेरे लिए व्यवस्था मेरे पितरों ने अपने आप ही कर दी थी भाई, गौ माता आई थी। घर के अंदर कोई भी जो आपके घर का सदस्य है वो किसी छोटे से टब में हरा चारा डाल ले, ताकि उस चारे के लोभ में वो गौ माता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए। अगर आपका घर इस लायक है, गौ माता के अंदर प्रवेश करने के लायक है, तो ही ऐसा करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपको दूसरा तरीका बता दिया जाएगा। पहले गौ माता अंदर जाएगी, पहले तो आपने आम के पत्ते बांध रखे हैं, दूसरा गौ माता अंदर गई, गौ माता के साथ साथ सभी दैवीय शक्तियां प्रवेश करेंगी, कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। उसके साथ सबसे पहले बाबा हनुमान आपके घर में प्रवेश करेंगे, फिर आपके कुल देवी कुल देवता आपके साथ प्रवेश करेंगे और आपके हाथ में जो नारियल या ईंटें हैं उनके साथ आपके जो घर के अच्छे व सच्चे पितर हैं सिर्फ वही प्रवेश कर पाएंगे, बाकी शक्तियों को बाहर छोड़ दिया जाएगा। अब वो गौ माता आपके घर के अंदर जहां तक जाती है उसको जाने दो, वो टब उसके आगे रख दो, वो चारा खा लेगी। अब उस दौरान आपको रोटियां तैयार रखनी है, बिल्कुल ताज़ा गर्मा गर्म रोटियां, उनके ऊपर आपने चावल बनाया है या खीर बनाई है, जो भी बनाई, थोड़ी सी रख के गौ माता को वो भी खिला दो। इससे आपके पितरों का गृह प्रवेश हो चुका है। अगर आप खेत में ऐसा करते हो तो खेत में भी गौ माता का सहारा ले सकते हो आप, उसमें भी ये कारागर साबित होगी कि कोई नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आएगी। अब गलती से आपको गौ माता नहीं मिले या आपका घर इस लायक नहीं है, कई बार घर ऊंचे हो जाते हैं, गौ माता वहां नहीं चढ़ सकती सीढ़ियों से, तो ऐसे में आप अपने कुल देवी कुल देवता का आह्वान करें, बाबा हनुमान का आह्वान करें और कहें कि हम आपकी शरण में हैं, कोई गलत चीज है उसको बाहर रोको, हमारे इस पितर को घर के अंदर आने की आज्ञा दीजिए। फिर आपके वही पितर आपके साथ प्रवेश करेंगे, दूसरा कोई प्रवेश नहीं करेगा। अब उस नारियल को अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए, चाहे आप घर में हो चाहे आप खेत में हो। उसके बाद आपको अमावस्या निकालनी है, यह काम अमावस्या को ही करना है, घर के पुरुषों द्वारा ही होगा, घर की महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। अब आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो आप देखोगे, ठीक है। नारियल को या उन ईंटों को घर के पूजा स्थान पर विराजमान करिए। ईंटें वही होंगी जो आपने स्थान दे रखा है, आपने स्थान नहीं दिया है तो आप नारियल का प्रयोग करिए। उसके बाद आपको अमावस्या निकालनी है, ठीक है ना। अमावस्या का जो भोग लगाया जाता है, अमावस्या कैसे निकाली जाती है, वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिए, उससे आपको सारी बातों का पता चल जाएगा। इससे आपने पितरों को शुद्ध करवा के अपने घर का गृह प्रवेश करवा दिया है। पितरों का स्थान कैसे बनाना है वो वीडियो भी आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी, एंड स्क्रीन के रूप में मिल
जाएगी। तो सभी प्रेमी उनको देखकर वैसा ही करें, और जो प्रेमी इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं अन्य प्रेमियों के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने पितरों को शुद्ध रूप से उनका गृह प्रवेश करवा सकें। जय श्री श्याम।